तो चलिए 25 बड़ी खबरों के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन सबसे पहले आपको यहां से लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको दिखाएंगे। जहां पर वो बता दें आपको पर्यवेक्षकों को, वो कोई आता नहीं था, रोज यहाँ पे निवेश करने के लिए नहीं आता था। आज बड़ा बड़ा निवेश यहाँ पे हो रहा है। लाखों करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जमीनी तल पर उतारे जा चुके हैं। लाखों करोड़ के वर्तमान में सरकार के पास विचाराधीन है और उस प्रक्रिया को भी हम बहुत शीघ्र संपन्न करने जा रहे हैं। प्रदेश का जो युवा पहले नौकरी और रोजगार के लिए देश के और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में भटकता था, आज उसको अपने ही प्रदेश में, अपने क्षेत्र में, अपने ही जनपद में नौकरी मिल रही है। तो अपने घर के कार्यों के साथ साथ वह अपनी सर्विस भी कर रहा है, लेकिन साथ साथ परिवार का देखभाल भी अच्छे ढंग से कर पा रहा है। मैं यहां पर देख रहा था भी, जिन ग्राम पंचायत अधिकारियों का या पंचायती राज विभाग से जुड़े हुए जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, उनको नियुक्ति पत्र भी लगभग कमोबेश उन्हीं जनपदों में प्राप्त हो गया है जिन जनपदों के वे निवासी हैं। और ये उनके कार्य की क्षमता को आगे बढ़ाएगा, उन्हें वहां पर कार्य का जो अच्छा हो सकता है उस प्रकार का परिणाम देने के लिए उन्हें तैयार भी करेगा। और यह स्थिति हम लोगों ने निजी निवेश के माध्यम से प्रदेश के युवाओं के लिए किया। प्रदेश में योग्य और स्किलफुल मैन पावर हम उपलब्ध करा सकें, चाहे वह शासन के लिए, चाहे वह निजी क्षेत्र के लिए। इसके लिए उस प्रकार के व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में उस प्रकार के ट्रेड और कोर्सेज हम लोगों के द्वारा संचालित भी हुए हैं। आज उसका एक बेहतर समन्वय बनाने का प्रयास हुआ है। इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश अब देश की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जा रहा है। विकास का एक माहौल बना है। निवेश के माहौल के माध्यम से रोजगार सृजन की अनेक संभावनाएं आगे बढ़ी हैं। युवाओं की अपेक्षा को और उनकी आकांक्षाओं को जमीनी धरातल पर उतारने में मदद मिली है। जिन युवाओं को पहले पहचान का संकट था, आज वह युवा अपने प्रदेश में रह करके देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करने में अपना योगदान दे रहे हैं। और उन्हीं अपेक्षाओं के साथ आज यहां पर नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़े हुए हैं। प्रदेश में अलग अलग जनपदों में भी कार्यक्रम हो रहे हैं। वहां पर कहीं प्रभारी मंत्री गए हैं, कहीं पर स्थानीय माननीय सांसद और विधायकगण इस नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए हैं। मैं केवल आपसे एक अपेक्षा करूंगा, आप में से हो सकता है कुछ अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने 2017 के पहले भी आवेदन किया होगा। उस समय भी सक्षम और समर्थ होने के बावजूद भी आपका चयन इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि आपकी पहुंच नहीं थी। आपके माँ बाप या अभिभावक के पास इतना पैसा नहीं था कि वे पैसा दे करके उस समय नियुक्त हो सके। और परिणाम क्या होता था कि सब कुछ होने के बावजूद भी आपको चयन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता था। लेकिन पिछले 7 वर्ष के अंदर जो भी चयन की प्रक्रिया हुई, हम लोगों ने इस बात को सुनिश्चित किया कि इसमें किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई भी भेदभाव न हो। उसकी योग्यता और उसकी क्षमता का भरपूर उपयोग हम प्रदेश के विकास के लिए कर सकें, 25 करोड़ लोगों की भाग्य को बदलने में कर सकें और 25 करोड़ जनता के सामर्थ्य से हम उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में प्रस्तुत कर सकें। आज उसी का परिणाम है। हमने नियुक्ति की प्रक्रिया की,
सरकारी नियुक्तियां हो या निजी क्षेत्र में नियुक्तियां, या संविदा के आधार पर व्यक्ति की योग्यता और उसकी क्षमता को ध्यान में रख करके जब ये नियुक्ति की प्रक्रिया ईमानदारी से आगे बढ़ी तो परिणाम है हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उस विकास का लाभ, प्रतिभा के बेहतर उपयोग का लाभ आज उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। जो छठी सातवीं अर्थव्यवस्था जिस उत्तर प्रदेश की थी, आज वो देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को सिद्ध किया। जो उत्तर प्रदेश देश के विकास का बैरियर माना जाता था, वह उत्तर प्रदेश आज भारत के विकास का एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को सामने रख रहा है। जिस उत्तर प्रदेश में कोई निवेश करने के लिए नहीं आना चाहता था, आज उस उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ रुपए का निवेश आ रहा है। और ये निवेश केवल निवेश नहीं है, इसमें रोजगार भी है और इसमें विकास भी है। ये सभी चीजें आज तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसीलिए मेरी आपसे अपेक्षा होगी कि ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में आपकी जो जिम्मेदारी है, वह ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में, चाहे वह पंचायती राज विभाग के माध्यम से हो या समाज कल्याण विभाग के माध्यम से, दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। याद रखना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने की जो सबसे आधारभूत इकाई है वह ग्राम पंचायत है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत की बात कही है। आत्मनिर्भर भारत के लिए तो चलिए, आप लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे और इसी के साथ अब खबरों की तरफ रुख करते हैं और सबसे बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है। जहां बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, फाइनल कर दिया है। और गाजियाबाद से संजीव शर्मा बीजेपी उम्मीदवार हैं, तो वहीं इसी के साथ फूलपुर से दीपक पटेल को टिकट दिया गया है। जी हां, बता दें 7 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए हैं। यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी कर दी गई है, जहां पर बीजेपी ने 7 प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए हैं। 7 प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग चुका है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा बीजेपी उम्मीदवार रहेंगे। इसी के साथ आपको बता दें, फूलपुर से दीपक पटेल को टिकट दिया गया है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीजेपी की तैयारियां तेज नजर आ रही हैं। उन्होंने लिस्ट जारी किया है। बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। लिस्ट में 7 उम्मीदवार हैं। गाजियाबाद से संजीव शर्मा बीजेपी उम्मीदवार होंगे, तो वहीं फूलपुर से दीपक पटेल प्रत्याशी होंगे। तो उत्तर प्रदेश उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां की बीजेपी ने अपने 7 प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए हैं। लिस्ट जारी करते हुए 7 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बंगाल की बात करते हैं। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ीसा तट की ओर बढ़ रहा है, जहां आज सुबह से ही उड़ीसा के भद्रक में बारिश शुरू हो चुकी है और साइक्लोन देर रात करीब 2 बजे के आसपास नेशनल पार्क और धामरा पोर्ट के पास लैंड करेगा। तूफान का सबसे ज्यादा असर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पर होगा। इसके चलते भुवनेश्वर और कोलकाता एयरपोर्ट पर आज शाम 5 बजे से 25 अक्टूबर सुबह 9 बजे तक करीब 16 घंटे फ्लाइट्स कैंसिल रहेंगी। इसके अलावा 552 ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। इसके साथ ही लोगों को अलर्ट रहने को भी कहा गया है। खबर बिहार से है। बिहार में भी चक्रवात दाना का असर दिखने वाला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चक्रवात दाना से जुड़ी जो असर बिहार पे भी पड़ने वाला है। बिहार में दाना का असर पड़ेगा। राज्य में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने वाली है। यही नहीं, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी बिहार में जारी किया है, जहां 2 दिन तेज बारिश और हवा के आसार यहां पर बने हुए हैं। बिहार से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां की
दाना साइक्लोन का असर बिहार तक देखने को मिलेगा। 2 दिन तेज बारिश और हवा के आसार यहां पर है। मौसम विभाग आईएमडी ने यहां पर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। वहीं बिहार में भी चक्रवात दाना का असर देखने को मिला। तो चलिए दिल्ली से इस वक्त आपको लिए चलते हैं जहां पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौरव भाटिया क्या कुछ कह रहे हैं, दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में सीटें आई 80 में 1। यह रिजल्ट है कांग्रेस पार्टी का। लेकिन रिजल्ट प्रियंका गांधी वाड्रा का क्या था? उनको प्रमोशन मिला और वो 2020 में पूरे उत्तर प्रदेश की इंचार्ज बन गई। पार्टी की सीट आई 80 में 1। प्रभारी पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रियंका गांधी वाड्रा। रिजल्ट में कांग्रेस फेल, प्रियंका गांधी वाड्रा गेट्स अ प्रमोशन। 2020 में पूरे उत्तर प्रदेश की इंचार्ज बन गई। 22 में विधानसभा के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश। सीटें आई 2, 403 में 2 सीटें। अब आप बताइए, 2 सीटें जो आई, फिर इनका प्रमोशन हुआ। वायनाड में इनको टिकट दे दिया गया है और वाकई ये इनका अंदरूनी मामला है। लेकिन एक बात जरूर मैं पूछूंगा और पूरी जिम्मेदारी से पूछूंगा, ये जो डिक्लेयर्ड इनकम है कई 100 करोड़ की और अनडिक्लेयर्ड इनकम हजारों करोड़ की, वायनाड में आपदा आई, लैंडस्लाइड, इस भ्रष्टाचारी करोड़पति परिवार से इतना नहीं हुआ कि 1 रुपया डोनेट कर दें, 1 रुपया वायनाड की जनता के लिए। ये कैसा? और अब आपको मध्य प्रदेश विदिशा से खबर बता रहे हैं, जहां विदिशा के पीतल मिल चौराहे स्थित एक जनरल स्टोर में देर रात लगभग 3 बजे आग लग गई है। इस दुकान के ऊपर ही दुकान मालिक का परिवार रहता है। आग लगने के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद परिवार के सदस्यों ने छत से पड़ोस वाले छत पर कूदकर अपनी जान बचाई और फायर ब्रिगेड को सूचित किया। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि 3 मंजिला इमारत में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। बता दें, आग की लपटें और उससे निकल रहा धुआं काफी दूर से देखा जा सकता था। अगर वहीं आग पर काबू पाने के लिए भोपाल, रायसेन और सांची से भी दमकलों को बुलाया गया है, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। यही नहीं, दुकान मालिक संकेत जैन ने बताया है कि दीपावली के त्योहार के चलते अभी नया सामान मंगवाया गया था। इस कारण लगभग 2 करोड़ का नुकसान भी हुआ है। तो चलिए फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। सुदर्शन न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा। आप बने रहे हमारे साथ। यहां पर दीजिए अनुमति। जय हिंद।